नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मार्केट खुली है। आज सैटरडे है, तब भी आज मार्केट खुली है। आपको पता है, डिज़ास्टर साइट को चेक करने के लिए आज के दिन 2 मार्च के दिन मार्केट खोली गई है, सैटरडे के दिन भी। तो जो 2 सेशन हुए थे, आज एक तो 9:15 से 10:15 तक का सेशन था, ठीक है? और दूसरा सेशन था 11:30 से 12:30 तक, मतलब 11:30 से 12:30 तक 2 सेशन थे। फर्स्ट सेशन एंड यहाँ पे सेकंड सेशन। ये डिज़ास्टर में कभी मान लो कोई जो अभी करंट साइट है वो चलते-चलते कभी बंद हो गई उस टाइम पे, तो एक बैकअप में एक साइट होनी चाहिए ना, तो इसीलिए इसका ट्रायल लिया था आज, ठीक है, 2 मार्च को। तो इसी वजह से आज बाज़ार ये इन 2 घंटों में फर्स्ट एंड सेकंड सेशन में खुला था, ठीक है। देखिए, निफ्टी आज 2 मार्च सैटरडे को भी खुला है और ये देखिए, एक पूरा पहले तो एक गैप अप होता है। सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा गैप अप होता है, उसके बाद नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जाके और 11:30 यहाँ मतलब जो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन वो थोड़ा ऊपर ही बिताता है। और उसके बाद जो सेकंड सेशन जो स्टार्ट होता है मार्केट का 11:30 से साढ़े 12:30 तक, उसमें मार्केट जहाँ से मतलब उठी थी वहीं से गिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो आज मार्केट एकदम न्यूट्रल रही है, क्योंकि ये सिर्फ डिज़ास्टर साइट को चेक करने के लिए था। और आज काफ़ी स्टॉक जो हैं पॉजिटिव में ही हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने कुछ स्टॉक्स के बारे में। एनटीपीसी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जी हाँ, ठीक है। तो एनटीपीसी कंप्लीट्स ट्रायल ऑपरेशंस ऑफ 660 मेगावाट यूनिट 2 एट नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इन्होंने ट्रायल ऑपरेशन किया है इतने 660 मेगावाट का, ठीक है। तो इंडिया स्टेट ओन्ड पावर प्रोड्यूसर एनटीपीसी हैज़ कंप्लीटेड ट्रायल ऑपरेशन फॉर यूनिट 2 ऑफ 660 मेगावाट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इन्होंने ये इसका ट्रायल कर लिया है, इतनी मेगावाट कैपेसिटी बढ़ गई है इनकी। विद दिस टोटल एनटीपीसी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एन स्टैंड अलोन ग्रुप बेसिस हैज़ इंक्रीज। अब इसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ गई है, 59,298 मेगावाट एंड 75,418 मेगावाट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी एनटीपीसी, और इसी की वजह से इसका जो स्टॉक है ना, फ्राइडे के सेशन में 3% ऊपर भागा था। जिस दिन मार्केट ने ऑल टाइम फ्रेश हाई लगाया था ना अभी कल वाले में, उसी में इसने एक पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज हुआ और 3% की यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली इस स्टॉक में, ठीक है जी। अब दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स आपको पता है, एक तो ये क्या क्या बनाता है, ये बनाता है हमारे ट्रक्स व्रक्स होते हैं ना, ईचर लिखा रहता है जिन पे, वो ट्रक्स भी यही मैन्युफैक्चर करता है। और इसकी एक बहुत ही फेमस बाइक है आयशर मोटर्स की, रॉयल इनफील्ड, ठीक है। तो इसमें इससे काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली। ऑटोमोबाइल सारे सेक्टरों में एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। यहाँ देखिए, फेब टोटल मोटरसाइकिल सेल्स एट 75,9,350 यूनिट वर्सेस 71,544 यूनिट ईयर को, मतलब एक साल पहले तो 71,000 बिकी थी और अब 75,000 बिकी है। मतलब कि ईयर ऑन ईयर सेल्स का जो ग्रोथ है वो नंबर तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। और जो इनकी जो मोटरसाइकिल्स है ना, वो देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस सेल्स एट ये यूनिट वर्सेस पिछले साल जो इंटरनेशनल बिजनेस था ना वो इतना था, और ये देखिए बढ़ के 1,000 और बढ़ा है इसमें, ठीक है। तो अब एक दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप सब महिंद्रा एंड महिंद्रा को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 24% ही इंक्रीज़ हुआ है इन फेबररी, ठीक है। यहाँ देखिए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में महिंद्रा एंड महिंद्रा clocked 24% year on year jump in January sales. Jump in February sale with 272,923 units sold, ठीक है। सेल्स ऑफ कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट विच इंक्लूड यूटिलिटी व्हीकल कार एंड वैन्स 40% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है विद दी 42,401 यूनिट सोल्ड, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात ये आ रही है, जो ये एक्सपोर्ट्स कर रहे थे ना, उसमें 32% की ईयरली ड्रॉप आया है। मतलब पूरे साल में जो एक्सपोर्ट करते थे ना, उसमें 32% की गिरावट हमें देखने को मिली। ड्रॉप एक्सपोर्ट बिजनेस में थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। यहाँ देखिए, इंडिया जोमेटो
हिट्स रिकॉर्ड हाई बकिंग इंटरनेट स्टॉक स्लगलिशनेस। इसका क्या है मतलब कि अभी देखिए, आपको जैसा कि पता है ज़ोमैटो ने रिकॉर्ड हाई बनाया फ्राइडे को। क्यों बनाया है? इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ, ट्रिगरिंग टर्न अराउंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इन सब वजहों की वजह से ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ज़ोमैटो मोस्ट वैल्यूएबल इंटरनेट स्टॉक है पूरे एशिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 1.51 ट्रिलियन रुपीज़। इसका काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। ऑन फ्राइडे इट्स शेयर रोज नियरली 5% टू 173.5 रुपीज़। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये का 1.51 ट्रिलियन रुपीज़ तो इसका मार्केट कैप है और ये काफ़ी वैल्यूएबल स्टॉक है। मैं आपको इसकी एक चीज़ बता देता हूँ क्योंकि अब ये प्रॉफिटेबल भी हो गया है। ज़ोमैटो के साथ साथ जब ये ज़ोमैटो लिस्ट है उसके आसपास ये सब नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार ये सब इसके साथ लिस्ट हुए थे। तो अभी तक नायका भी अपने आईपीओ के प्राइस को बीट नहीं कर पाया। पेटीएम अपने आईपीओ के प्राइस, पेटीएम तो खैर बहुत ही दूर है, 2000 पे ये लिस्ट हुआ था, अभी 400-500 चल रहा है, तो ये भी अपने आईपीओ के प्राइस को बीट नहीं कर पाए। पॉलिसी बाजार अपने आईपीओ के प्राइस को बीट नहीं कर गया। इन सभी में से जो इसके साथ लिस्ट हुए थे सिर्फ ज़ोमैटो है जिसने अपना जो आईपीओ का प्राइस है वो अभी अभी क्रॉस किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी बिज़नेस ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी सही होने वाली है। इसकी वजह से ये 500 पर भी जा सकता है स्टॉक। मैं पर्सनली बाय करने वाला हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऑफ कोर्स। ये आप अपनी स्टडी करें, मैं मेरी स्टडी के हिसाब से मैं इसमें बाय करने वाला हूँ ज़ोमैटो में। हल्की सी एक करेक्शन का वेट कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी। नमस्कार आप सबको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। नमस्कार।